5 सालों से बंद पड़े खंडर मकान में एक महिला आती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। वह चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहाँ एक महिला आती है जो पेशे से एक नर्स है। आती है और उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब 5 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी की याद आई है। धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर। दोस्तों, आखिर कौन थी वह महिला जो 5 साल बाद उस बंद पड़े घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और अपने बच्चे को खोज रही थी। इस नर्स ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था? कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है कानपुर की। कानपुर के एक सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला इस सुनसान से घर में अकेले रहा करती थी और कुछ ऐसा काम किया करती थी जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत माहौल वाले घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो महिला एक बच्ची को जन्म देती है। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, वह जो काम किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत ये आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचता है और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वे एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वह उस 6 महीने की अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहाँ से किसी दूसरे शहर चली जाती है। वह घर सुनसान इलाके में तो था जहाँ पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात उस 6 महीने की बच्ची को रोते हुए बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम होता है, शिवम अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसके बाद वह उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर ये बच्ची इतना बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपना ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन उसके दिमाग में केवल उसी बच्ची का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसकी रोने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि बच्ची काफ़ी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी बैठ गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय शिवम जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है और जैसे ही वह उस घर के सामने पहुंचता है तो उस बच्ची का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। शिवम से रहा नहीं जाता, वह एक पत्थर उठाता है और खिड़की का कांच तोड़कर उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक सोफे पर छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देखकर शिवम पुलिस के पास फ़ोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ती है और उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लगभग पिछले कई घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और भूख की वजह से रोए जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले शिवम नाम के उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देख रेख में उस बच्ची का इलाज कराते हैं। पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन, जो वो महिला थी, उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची अस्पताल के अंदर रहा करती थी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम शोभा होता है। शोभा उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन दिखाई करता था, क्योंकि शोभा भी एक अनाथ लड़की थी। वह अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी
और उसके बाद अब वह अस्पताल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की देखभाल भी किया करती थी। वह जब भी उस बच्ची को देखा करती तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती थी कि मैं भी तो अनाथ थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बना कर रहूँगी। उसका लगाव कुछ ज़्यादा ही इस बच्ची के साथ हो गया था और वह उसको सबसे ज़्यादा समय दिया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन वह छुट्टी पर थी तो डॉक्टर साहब उस दिन उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अब जैसे ही दूसरे दिन शोभा ड्यूटी पर आती है तो उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जो उसके साथ की नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी बेटी, तेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो शोभा कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद उसका सभी स्टाफ मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही यहाँ आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वाले ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है, अब वहीं पर उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद शोभा उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है तो वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो शोभा कहती है कि मैं उस बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूँगी और उसका एक अच्छा भविष्य बनाकर दूंगी। इस बात को सुनने के बाद वहाँ के सारे स्टाफ एक बार फिर से शोभा पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी। तो शोभा कहती है कि मैं काम करती हूँ और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती है और सीधा उसी आश्रम में पहुँच जाती है जहाँ उस छोटी सी बच्ची को रखा गया था। वहाँ जाने के बाद वह अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को गोद ले लेती है, यानी कि पेपर वर्क करती है और सारे पेपर वर्क करने के बाद अब वह उस छोटी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई थी। वह छोटी बच्ची अब उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद नर्स शोभा उसको अपने घर में रखने लगती है और उसका पालन पोषण कर बड़ा करने लगती है। शोभा जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती थी और अच्छे से उसका पालन पोषण किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद शोभा उसका एडमिशन एक स्कूल में कर देती है। वह छोटी बच्ची भी शोभा से बहुत प्यार किया करती थी और उसे मामा कहकर पुकारा करती थी और यह बात जब शोभा सुना करती तो उसे यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती थी और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, पिता की तुझे क्या ज़रूरत है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। तो शोभा उससे कह देती है कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझदार है, वह भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद शोभा सोचती है कि मेरी बच्ची जो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो शोभा सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए। इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर का जो मालिक है वह एक महिला है और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद शोभा एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज़ इस घर पे आया करूँगी और आने के बाद देखूँगी, कभी ना कभी तो इस लड़की की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह लड़की 8 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 7 साल की थी उसी समय से शोभा उस घर पर रोज जाया करती और काफ़ी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार किया करती थी और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती थी।
इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब शोभा उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है और वह महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अब जैसे ही शोभा उस घर के अंदर जाकर देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है और चीख चीख कर इस खंडर हो रहे घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही है। अब शोभा जैसे ही उस महिला को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद शोभा उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरी जैसी माँ, माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो शोभा उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं जहाँ काम किया करती थी वहीं के एक लड़के से मुझे प्रेम हो गया था। उसने मुझसे कई प्यार मोहब्बत की वादे किए, कई सपने दिखाए, लेकिन जब मैंने शादी की बात कही तो वह मुकर गया। वह पहले से ही शादीशुदा था। इस बात को उसने मुझसे छुपाया और मेरा फ़ायदा उठाया। उसने मुझे धोखा दिया। इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर यह घर ले रखा था। फिर जब मेरी बच्ची हो गई तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद शोभा को तो बड़ा ही गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और अब उसकी उम्र 8 साल की हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वो महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो शोभा उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो अच्छा ही होगा। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसे पाल पोस कर बड़ा मैंने किया है, तो उसकी माँ मैं हूँ। और हाँ, रही बात सवाल की, तो उसने मुझसे पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि इसके जो पिता हैं वो अब बाहर काम करने जा चुके हैं और कहाँ गए हैं वो मुझे पता नहीं। इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो शोभा थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वह उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद शोभा उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले ही उस बच्ची को यूँ मरता छोड़कर जा चुकी हो। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकती हूँ? मैं ही उस बच्ची की देखभाल करूँगी, तुम उसकी देखभाल कैसे कर पाओगी? अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इनके साथ मेरी बेटी तो सही से रह रही है। और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को भी त्याग देती है। वह महिला शोभा के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर वो महिला अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। इन सभी चीज़ों को देखकर शोभा को भी थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब
भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। ज़िंदगी भर शोभा ने शादी नहीं की थी। उस बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ शोभा को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी शर्त पे की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उसकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक 5 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो ऐसे ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। अब आप क्या कहना चाहते हो इस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो शोभा नर्स के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति शिवम के बारे में जिन्होंने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को जानकारी दी थी? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।